बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ शाबान के हवाले से। क्या आप जानते हैं शाबान में क्या क्या हुआ था? शाबान एक ऐसा बाबरकत महीना है जिसे हमारे प्यारे नबी ने मेरा महीना कहा। हमारे प्यारे नबी उस महीने में बाकी महीनों की निस्बत ज्यादा इबादत और रोजा रखे करते थे, क्योंकि इस महीने में हमारे नामा एमाल अल्लाह के यहाँ जाहिर होते हैं और उसी महीने में अल्लाह ताली नुज़ूल फरमाता है और पूछता है। कोई है जो अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता है, यानी 14 शाबान को अगर कोई शख्स इबादत करे या रोजा रखे या अल्लाह से दुआ करे कि मेरे गुनाह माफ फरमा दे, तो हमारा अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमा देता है। बेशक वो बड़ा मेहरबान है और उसी महीने में हमें दूसरों की बख्शिश के लिए दुआ करनी चाहिए। यानी उस महीने में हमारे जितने भी अमाल नामे हैं वो अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। हमारा चैप्टर यानी 15 शाबान पचली और उस 15 शाबान तक जो हमने काम किए वो सारे अच्छे बड़े, जिसने जितने रोजे रखे, ज़कवा दी या हज किया, उम्रा किया या कोई भी अच्छा काम जो हमने किए हैं, ऐसे ही काम जो हमने किए हैं वो अल्लाह के सामने पेश होंगे और अल्लाह अपने फरिश्तों से हुक्म देता है और फरिश्ते वो बल्कि अल्लाह के हुक्म को रद्दी बराबर भी नाफरमानी नहीं करते। और फिर अल्लाह पूछता है कि कोई है जो अपने गुनाहों की बख्शिश मांग रहा है या किसी की मगफिरत मांग रहा है। यानी 14 शाबान को अल्लाह ताली खुद अपने बंदों से पूछता है कि कोई है जो मुझसे माफी मांगना चाहता है जिससे मैं माफ कर दूं। सुभान अल्लाह। यानी इस दिन हमें तौबा और माफी मांगनी चाहिए ताकि अल्लाह हमारे गुनाह बख्शे। और इस रात यानी 14 से 15 शाबान, इस रात को लिखा जाता है कि किस इंसान ने किस वक्त और कहाँ मरना है। यानी कुरान खुद कहता है कि इस रात हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है और इस रात को मुल्कुल मौत के हाथ वो किताब दी जाती है कि जिस पर उनके नाम लिखे जाते हैं जिनकी रूह कब्ज करनी होती है। रवायतों में मजमून मिलता है कि इस रात को हमारे नबी करीम ने फरमाया, अजमेरी के लोगों की इतनी बख्शिश होगी कि इस वक्त एक कबीला था। इसको तरजीह देते हुए हमारे प्यारे नबी ने कहा कि इन बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की अल्लाह बख्शिश फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और क्या आप जानते हैं कि 50% से भी ज्यादा लोगों को नहीं पता कि 3 शाबान को क्या हुआ था। हजरत इमाम हुसैन नवासित रसूल, जगर गोशाह बतूल और फरजंद अली की विलादत इस्लाम की तारीख का एक अजीम और बाबरकत वाक़िया है। हजरत इमाम हुसैन की विलादत 3 शाबान इल मुअज़्ज़म 4 हिजरी को मदीना मनूरा में इस मुबारक घर में हुई जहां रसूल अल्लाह खुद तशरीफ फरमा थे और जहां से ईमान, हदायत और तक़वी की रोशनी पूरी दुनिया में फैली। आप हजरत अली बिन अबी तालिब के फर्जंद और हजरत फातिमा ज़हरा के लख्ती जगर थे। इस तरह आप निसब, तरबियत और किरदार हर लिहाज से एक अजीम मकाम रखते थे। रसूलुल्लाह ने आपकी पैदाइश पर बेहद खुशी का इजहार फरमाया और खुद आपका नाम हुसैन रखा, जो इस बात की दलील है कि आपको आपसे खास मोहब्बत और ताल्लुक था। 7वें दिन आपने इमाम हुसैन का अकीका किया। आपके सिर के बाल मंडवाए और उनके वजन के बराबर चांदी सदका की, जो बाद में उम्मत के लिए एक अहम संत करार पाई। नबी करीम इमाम हुसैन को अपनी गोद में बिठाते, सीने से लगाते और सहाबा कराम के सामने बार बार अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाया करते थे। एक मौके पर रसूलुल्लाह ने अरशाद फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करे। तिरमिज़ी, जो इस बात को वाज़ेह करता है कि इमाम हुसैन से मोहब्बत दरअसल रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। एक और हदीस में नबी करीम ने फरमाया कि हुस्न और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जिससे उनके एली रूहानी मर्तबे का अंदाज़ा होता है। हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी आँख रसूलुल्लाह की शफ़क़त, दावों और अमली तरबियत में खोली, जिसका असर आपकी सूच, अखलाक और किरदार में शुरू ही से नमाया था। नबी करीम नमाज के दौरान भी इमाम हुसैन के आराम का खास ख्याल रखते थे और जब वो आपकी पश्त पर सवार हो जाते तो सजदा इस वक्त तक तवील रखते जब तक वो खुद न अतर आते, जिससे न सिर्फ नबवी शफ़क़त ज़ाहिर होती है बल्कि इमाम हुसैन के मकाम की बुलंदी भी वाज़ेह होती है। इमाम हुसैन का बचपन एक ऐसे माहौल में गुजरा जहाँ कुरान की तालीम, इबादत, सच्चाई, अदल और अल्लाह पर कामिल भरोसा जिंदगी का हिस्सा थे। इसीलिए आपकी शख्सियत में वक़ार, सब्र, हक पसंदी और दीनदारी फितरी तौर पर शामिल थी। अहले बैत के उस चश्म चिराग की विलादत दरअसल इस अजीम किरदार की तमहीद थी जो आगे चलकर हक की सरबुलंदी
दीन की हिफाजत और जुल्म के खिलाफ डट जाने की एक लाजवाल मिसाल बन गया। और यही वजह है कि हजरत इमाम हुसैन की ज़ात, विलादत और सीरत को तारीख़ी इस्लाम में हमेशा गैर मामूली एहतराम, मोहब्बत और अक़ीदत के साथ याद किया जाता है। और उसके अलावा तकरीबन 90% से लोग ये नहीं जानते कि हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह भी शाबान में हुआ, और इनका तज़किरा शाबान में ज़रूरी है। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्महातुल मोमिनीन में से थीं और रसूलुल्लाह की बाज़मत ज़ौजा होने के साथ साथ खलीफा सानी हज़रत उमर बिन ख़ुत्ताब रज़ी अल्लाह ताली अन्हु की साहबजादी भी थीं, जिसकी वजह से आपको इल्म, तक़वी और हक़ पसंदी की ख़ास तरबियत विरासत में मिली। आपकी विलादत बास्ती नबवी से तकरीबन 5 साल कबल मक्का मुकरमा में हुई और आपने इब्तिदाई दौर ही में इस्लाम कबूल कर लिया था, जिससे आपके ईमान की पख्तगी ज़ाहिर होती है। आपकी पहली शादी हज़रत खनीस बिन हज़ाफ़ा सहमी रज़ी अल्लाह ताली अन्हु से हुई, जो एक जलील अल क़दर सहाबी थे और ग़ज़वेच बद्र और ग़ज़वेच अहद में शरीक हुए। बादिज़ा ग़ज़वेच अहद के ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए, जिसके बाद हज़रत हफ्सा ने नहायत सब्र, हौसले और वक़ार के साथ बियोगी की ज़िंदगी गुजारी। उनके सब्र, देनदारी और पाकीज़ा किरदार को देखते हुए रसूलुल्लाह ने उनसे निकाह फरमाया और ये मुबारक निकाह माह शाबान में अमल में आया, जिससे शाबान के महीने की फजीलत भी ज़ाहिर होती है। इस निकाह के ज़रिए हज़रत हफ्सा को उम्महातुल मोमिनीन का अजीम मकाम हासिल हुआ और इम्त की औरतों के लिए एक आली नमूना कायम हुआ। हज़रत हफ्सा इबादत, नफली रोज़ों और क़ियामुल लैल की ख़ास पाबंद थीं, यहाँ तक कि एक मौके पर जब किसी वजह से तलाक़ का मामला पेश आया तो हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली का पैगाम लेकर आए कि हफ्सा से रुजुआ कर लीजिए, क्योंकि वो कसरत से रोज़े रखने वाली और रातों को इबादत करने वाली हैं, जिससे उनके तक़वी और रूहानी मकाम का अंदाज़ा होता है। हज़रत हफ्सा को कुरान करीम से गैर मामूली मोहब्बत थी और आप लिखना पढ़ना जानती थीं, जो इस ज़माने में एक नमाया फजीलत समझी जाती थी। खिलाफत उस्मान रज़ी अल्लाह ताली अन्हु के दौर में जब कुरान मजीद के मुस्तनद नुस्खे तैयार किए गए तो वो असल नुस्खा जो हज़रत अबू बकर के ज़माने में जमा किया गया था, हज़रत हफ्सा ही के पास महफूज था, जिससे मालूम होता है कि कुरान की हिफाजत के अजीम फरीज़े में भी आपका किरदार नहायत अहम रहा। हज़रत हफ्सा कई अहादीस की रावी भी थीं, जिनके ज़रिए अमत को रसूलुल्लाह की संत और घरेलू ज़िंदगी की रहनुमाई मिली। आप साफ गो, हक बात कहने वाली और दीनी मामलात में मजबूत राय रखने वाली थीं, और उसमें हज़रत उमर की तरबियत का असर वाज़ेह नज़र आता है। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताली अन्हा की पूरी ज़िंदगी ईमान, इल्म, इबादत, सब्र और दीन से सच्ची वाबस्तगी का अमली नमूना है, जिसकी वजह से तारीख़ इस्लाम में आपका ज़िक्र हमेशा इज़्ज़त, एहतराम और अक़ीदत के साथ किया जाता है। ये सब वाक़यात और तालीमात हमें ये सबक देते हैं कि असल कामयाबी अल्लाह ताली की रिज़ा, सुन्नत नबवी पर अमल और हक़ व दीन की राह पर साबित कदम रहने में है। इमाम हुसैन की कुर्बानी और इस्तिकामत हमें सिखाती है कि जुल्म और बातिल के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए और हक़ के लिए अपनी जान, माल और ज़िंदगी की कुर्बानी देने में अज़मत है। हज़रत हफ्सा की ज़िंदगी हमें इबादत, इल्म, सब्र और दीन से वाबस्तगी का अमली नमूना दिखाती है कि कैसे औरत भी दीन और अखलाक की एली मिसाल बन सकती है। 14 शाबान और उस रात की बरकतें हमें याद दिलाती हैं कि अल्लाह ताली अपनी रहमत और मग़फ़िरत से बंदों को नवाजते हैं और गुनाहों से सच्ची तौबा करने वालों को मुआफ़ फरमाते हैं। इसलिए हमें अपने दिल साफ़ करने, नियत दरस्त करने और अल्लाह की कुर्बत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये तीनों हस्तियाँ हमें ये सिखाती हैं कि ईमान, तक़वी, सब्र, कुर्बानी और दीन से वफ़ादारी ज़िंदगी का असल मकसद हैं, और यही खुसूसियात हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी और अल्लाह की खुशनुदी दिलाती हैं। इसलिए उस महीने में अपने लिए और अपनों के लिए दुआ करें, अगर हो सके तो दूसरों के लिए भी दुआ करें।